हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। ऑल्दो आई बिलीव नंबर सिस्टम तुम लोग सब ने पढ़ा ही है क्लास 10th 11th 12th में, सब मतलब मैथ्स में तो यूज़ होती है ये चीज़ें, बट कुछ लोगों ने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उन लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर नहीं हो। तो और मेरे भी कज़न का जिसका मैंने बताया था, तो ही वॉज ऑल्सो नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट दीज थिंग्स। तो दैट्स आई एम जस्ट शेयरिंग द नंबर सिस्टम वाले कॉन्सेप्ट्स। एंड इवन IIT मद्रास के कोर्स में भी दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस। सो यू विल बी स्टार्टिंग विद नेचुरल नंबर्स। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अपना नेचुरल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स, देन इरेशनल नंबर्स। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं तीन चीज़ें कवर करूँगा, नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट कॉमनली अकर, है ना भाई। तुम्हारे इस एग्जाम के अंदर IIT मद्रास के क्वालिफायर एग्जाम में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 4। कितने वीक्स के लिए आपको पढ़ना है? 4 से 5 हफ्ते। तो इट्स समवेयर अराउंड 4-5। सो दीज आर नंबर्स। एक दर्जन में कितने नंबर्स होते हैं? आई मीन एक दर्जन एग्स की अगर बात करें तो कितने एग्स होंगे उसमें? 12 एग्स। तो ऑल दीज नंबर्स, द न्यूमेरिक वैल्यूज, दीज आर नेचुरल नंबर्स। सो क्या मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर्स जो है इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं n with this double bar, or you can simply mention this n भी, or even sometimes we mention it as n naught. ठीक है, तो this way we denote it. So if we talk about natural numbers is a set, it is a set of numbers from 0, 1, 2, 3 till infinity. ठीक है, कोई भी नंबर जो कि एक कंप्लीट नंबर है, दैट इज नेचुरल नंबर, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2, 3। अब कुछ बुक्स के अंदर दिस थिंग हैज बीन कंसीडर्ड लाइक नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, एंड कुछ बुक्स के अंदर इट्स मेंशन्ड दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। सो बट ठीक है, फॉर IIT मद्रास के कोर्स के लिए दे एज पर द लाइक देयर guidelines, it's we should consider it from 0, starting from 0, which is also correct. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं? नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0। एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं? 12। और तुम्हारे कितने मार्क्स आ सकते हैं? 100 out of 100। एंड कितने आ सकते हैं? 0 out of 100। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो जस्ट बी क्लियर विद दिस। सो वट एवर नंबर इज देयर, that is considered to be natural numbers. Let's talk about integers. ठीक है, integers क्या होते हैं? INTEGERS। integers क्या होते हैं? the numbers जो कि स्टार्ट होते हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी से, एक सेट होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके मतलब मोटा मोटा बात करूँ तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, लेट्स से इट्स -5, इट्स -4, इट्स -99, इट्स -100,000 और 0 और 10 और कुछ भी, एनी नंबर, कंप्लीट नंबर विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के जो भी नंबर है, दैट इज an integer, either negative or positive, including 0. ठीक है, so all these are considered to be integers. Got it? So next चीज होती है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? या हम इसको डिनोट करते हैं z से। इसमें भी ऐसी स्टाइल मारने के लिए z ऐसे कर दो। ठीक है, तो z से क्या होता है? इंटीजर्स डिनोट करते हैं हम। और इसका अगर हम इस तरह के सेट के फॉर्म में लिखें तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -10, 9 से लेके 0 से लेके 9, 10 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है,
I think it might not be visible properly, so let me write down this thing again. So इसको कैसे represent कर सकते हैं? -10, 9, let's say -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3 से लेके infinity तक. So all these numbers are considered to be integers. अब आया नेक्स्ट चीज. सो इसको डिनोट कैसे करते हैं? Z से. ठीक है, आई थिंक दिस ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेशनल नंबर्स. भाई रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स द नंबर्स दैट कैन बी represented in P divided by Q form and where Q not equal to 0. क्या मतलब हुआ भाई? कोई भी नंबर जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. एनी डाउट्स? ठीक है या नहीं है? लेट्स सी. नंबर 2, क्या ये रेशनल नंबर है? क्या इसमें न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है? सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं मैं. सो इट इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 2 एज 2 डिवाइड बाई 1. तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, दैट इज P, दैट इज Q. क्या Q 0 है? नहीं है. ठीक है, तो ये हो गया रेशनल नंबर. ऐसे ही क्या 5 रेशनल नंबर है? यस, 5/1. अब मैं बात करूं कि 2 और 3 के बीच में. लेट्स से आई आस्क यू कि 2 और 3 के बीच में क्या कोई रेशनल नंबर हो सकता है? मतलब रेशनल नंबर मोटा मोटा किस तरीके से हो सकता है? क्या 2.5 एक रेशनल नंबर है? मतलब 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है. क्या रेशनल नंबर है? क्या आप इसको P/Q या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हो? व्हाट से 2.5 डिवाइड बाय 1. ऊपर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे भी 2 से, तो ये हो गया 5/2. हो गया P/Q की फॉर्म में, और Q नहीं है 0. सो दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर. Understood? So whatever number we consider, it's going to be considered as a rational number if it can be represented in the form of P/Q where Q not equal to 0. अब क्वेश्चन आता है यार, बंदों को डाउट रहता है कि क्यों नहीं 0 हो सकता. रट्टा नहीं मारना मैथ्स में. तो क्यों नहीं 0 हो सकता? क्या 5/0 कंप्यूट कर सकते हो तुम? 5 डिवाइड बाई 0 को कैन यू कंप्यूट इट? क्या 0 से किसी भी चीज को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं. तो इस चीज का कुछ भी आंसर नहीं आता है. इसको इन्फिनिटिव लिख देते हैं, कई बार नॉट डिफाइंड लिख देते हैं हम लोग. ठीक है, तो प्राइमरली नॉट डिफाइंड लिखते हैं. ठीक है, तो नॉट डिफाइंड अगर है तो उस केस में आप कैसे कर सकते हो? मतलब 0 से डिवाइड नहीं हो सकता ना कोई भी नंबर, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो. 1/0, 0/0, all these are not defined. So इस वजह से डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए आपका. ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते उस वैल्यू को. इस वजह से सिर्फ ये Q नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन है. ठीक है, अब उसके बाद आती है कि भाई एक चीज पूछते हैं कि रेशनल नंबर्स को क्या रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हैं? आई थिंक यू गाइस कैन नोट इट डाउन. पॉज कर लो वीडियो को और नोट कर सकते हो, और कुछ करना हो वैसे तो ईजी है कॉन्सेप्ट. तो लेट्स से एक है इतना. लेट्स से इट इज 51 डिवाइड बाय नो, लेट्स से इट इज 84 डिवाइडेड बाय 24. ठीक है, लेट्स से दिस इज द नंबर, दिस इज अ रेशनल नंबर. क्या आप इसको रिड्यूस फॉर्म में लिख सकते हो? कैन यू राइट इट इन रिड्यूस फॉर्म? मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हो इसे? यस.
वाई नॉट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या है 8 इंटू 3 है, ये क्या है 12 इंटू 7, 12 7 से 84 होता है ना। तो यहाँ पे मैं किससे काट सकता हूँ, अगर मैं ओरली इसको करना चाहूँ तो मैं यहाँ से 84/24 को अगर करूँगा तो 3 8 24, 3 2 6, 3 8 24, ठीक है। और फिर यहाँ से 4 और यहाँ से 14 और फिर 2 और यहाँ से 7, तो अल्टीमेटली आएगा 7/2। अब ये मैंने ओरली कर दिया, बट कैसे कर सकते हैं रिड्यूस फॉर्म में। तो रिड्यूस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालना होता है। HCF को हम GCD भी बोलते हैं। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दो नंबर्स के बीच में कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा है, बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर। तो HCF कैसे, HCF और ग्रेटेस्ट, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड ऐसे GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो लेट से मैं 84 का और 24 का फैक्टराइजेशन करता हूँ। तो 84 का क्या होगा 2, 42, 42 आ गया, ये 21 हो जाएगा, 3 7 21, 7 1 1। यहाँ पे क्या आएगा 12 2 24, 2 6 12, 2 3 3 1। अब क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, 2 2 कॉमन आया, 3 कॉमन आया, हाँ। तो क्या हो गया यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 4 3 12, 12 आया। तो अब क्या कहता है कि अगर आपको रिड्यूस करना है टू गेट अ नंबर इन रिड्यूस्ड फॉर्म, नोट कर लो इसे, समझना है, रट्टा नहीं मारना यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आई थिंक समझ आ जाएगा। अगर किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा एक अप्रोच होती है कि हम या तो ऐसे ओरली कर लो या फिर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर फैक्टराइज करा। टू गेट अ नंबर इन रिड्यूस फॉर्म डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय GCD या HCF। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 84 है और 24 है, अगर मैं इन दोनों को 12 से डिवाइड करूँ ऊपर नीचे, 12 2 24, 12 7 84, तो आ गया 7/2। हो गया नहीं हो गया, दैट इज द थिंग विच आई वाज टेलिंग यू। तो यही चीज थी, दिस इज द वे वी कैन कंप्यूट, वी कैन सिंप्लीफाई अ रेशनल नंबर, ठीक है, सुपर इजी। कोई डाउट हो तो यार कमेंट कर सकते हो, ठीक है, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। बाकी आगे करते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन नहीं, मतलब जस्ट एक कॉन्सेप्ट। लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। अभी हमने बात करी इंटीजर्स की, नेचुरल नंबर्स की, है ना। तो क्या अगर एक नेचुरल नंबर है, इफ m इज, देखो मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं, इफ m बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, जो एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन का सिंबल, बट मैथ में हम बोलते हैं m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। m जो है वो नेचुरल नंबर से, मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इफ m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन m, m-1, इन दोनों के बीच में क्या कोई नंबर लाई कर सकता है, क्या कोई और नंबर हो सकता है जो कि एक और नेचुरल नंबर हो, यस और नो। सिमिलरली क्या m और m+1 के बीच में कोई एक नेचुरल नंबर लाई कर सकता है, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, बताओ। नहीं, क्योंकि लेट से सपोज करता हूं मैं m है 100, तो m-1 क्या होगा 99, है ना। क्या 100 और 99 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, नहीं, क्योंकि सिक्वेंशियली है ना भाई। उसके बाद m+1, सपोज m है 1000, m+1 क्या होगा 1001, क्या इन दोनों के बीच में कोई लाई करता है, नहीं।
नंबर लाइन पे भी अगर तुम देख लो ग्राफ्स वगैरह पे नहीं लाई करता ना. दिस इज द पॉइंट. ठीक है, तो कोई भी नंबर, नो नंबर लाइज बिटवीन m and m minus 1 and m and m plus 1 in case of integers as well as natural numbers. ठीक है, अब दूसरी बात आती है, क्या if m belongs to rational numbers. r से जो होता है रेशनल नंबर, सॉरी r से तो रियल नंबर होता है यार, q. if m belongs to q, रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम, रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम q से. ठीक है, कई बार इसको स्टाइल मारने के लिए ऐसे q भी लिख देते हैं, q. ठीक है, वट एवर इट इज, डजेंट मैटर, स्टाइल मार लो या काम कर लो. ठीक है, सो इट्स अबाउट इफ m बिलोंग्स टू q. अगर m एक रेशनल नंबर है तो क्या उन दोनों के बीच में लाई कर सकते हैं. लेट से m है, एक है 2 और दूसरा है 2.5. वही लिखा है ना 2/1 5/2. क्या इन दोनों के बीच में कोई रेशनल नंबर लाई कर सकता है. डेफिनेटली 2 है, 2.1 भी लाई कर सकता है. रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं ना, 2.2 भी लाई कर सकते हैं, 2.3 भी लाई कर सकते हैं, और इवन इन 2 और 2.1 के बीच में भी तो लाई कर सकते हैं, 2.001 2.002 मल्टीपल. सो रेशनल नंबर्स के बीच में काफी सारे, इनफाइनाइट, वी कैन से कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स, रेशनल नंबर्स कैन एग्जिस्ट. ठीक है ना, क्योंकि वो डेसिमल्स में हो सकते हैं, उसको फिर हम p/q की फॉर्म में ला सकते हैं. सो दैट इज द थिंग विच हैपेंस. सो बी वेरी क्लियर कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स के बीच में, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में कोई एक नंबर नहीं आ सकता, और रेशनल नंबर के बीच में आ सकता है. गॉट इट. सो आई थिंक दिस इज, सो इसी वजह से जैसे रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे आ जाते हैं, इसी वजह से क्या बोलते हैं कि रेशनल नंबर्स आर डेंस एंड natural numbers or integers are discrete. मतलब समझ रहे हो ना, डेंस का मतलब कि बहुत सारे बीच में आ सकते हैं, और डिस्क्रीट मतलब लिमिटेड या एक एक एक, एक इस तरीके से. सो डिस्क्रीटली डिवाइडेड होता है, स्प्रेडेड होता है. सो दिस इज द वे इट वर्क्स. I think now we guys are clear with the concepts of natural numbers, rational numbers and integers. I hope you like understood the point. If you still have any doubts, just drop a comment. You can write to me via email as well. It's mentioned in the my channel, so you can get in touch with me. Let me know if you guys need any further help. तब तक के लिए शबा खैर. Good luck. Bye bye.